अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के सीएम ओहदे का हलफ लेने से पहले मरकजी हुकूमत के साथ रिश्तों को लेकर इशारे दे रहे थे कि वो पीएम मोदी जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा और बीजेपी से टकराएंगे नहीं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उमर अब्दुल्ला अब उससे भी 4 कदम आगे नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ने से कबल सुनिए जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम के दरमियान उमर अब्दुल्ला ने तब क्या कुछ कहा था। कोई चीज नामुमकिन नहीं है ना। अगर ये नामुमकिन होता तो जब सुप्रीम कोर्ट ने 3 बार 370 के हक में फैसला किया तो उस वक्त नामुमकिन क्यों नहीं था। जब बीजेपी को राजीव गांधी के उस ऐतिहासिक कामयाबी में लोकसभा में सिर्फ 2 एमपी थे तब नामुमकिन क्यों नहीं था। ना ये अल्लाह ताला का कोई फैसला नहीं था, ये लोगों का फैसला था। पार्लियामेंट के जरिए ये फैसला लिया गया है। पार्लियामेंट का कोई भी फैसला तब्दील हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर 5 जजों ने आज 370 हटाने के हक में पाया है, क्या ये मुमकिन नहीं है कि कल 7 जज का बेंच बैठेगा और वो 370 के हक में दोबारा अपनी राय जो है वो वहां पे देंगे। कोई बात नामुमकिन नहीं है ना। जम्मू कश्मीर में जिस आर्टिकल 370 के सहारे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनाव लड़ा और बम्पर जीत भी हासिल की, इसके बाद से ही उमर अब्दुल्ला के सुर बदलने लगे थे। हमारा सियासी मौक़िफ़ बदलेगा नहीं। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम 370 पे खामोश रहेंगे या 370 हमारे लिए अब मुद्दा रहा नहीं, लेकिन हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए भी तैयार नहीं है। मैंने बार बार आप लोगों से कहा है इस इलेक्शन से पहले भी कि उन लोगों से उम्मीद करना जिन लोगों ने 370 हमसे लिया कि हम उन्हीं से वापस हासिल करेंगे, वो बेवकूफ़ी है। एक दिन कबल ही जम्मू कश्मीर में मौका भी था, दस्तूर भी था और दुनिया दास्तान भी सुन रही थी। अवाम को उम्मीद थी कि उमर अब्दुल्ला आर्टिकल 370 की उस स्टेज से मांग करेंगे जिस स्टेज पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। लेकिन उमर अब्दुल्ला की सियासी मजबूरी साफ साफ नजर आई। आपने कहा कि दिल की दूरी और दिल्ली से दूरी, इन दोनों चीजों को मिटाने पे आप लगे हुए हैं और वाकई आपके काम से ये साबित होता है। 15 दिन के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर को लेके ये आपका दूसरा प्रोग्राम है। इससे पहले जम्मू को रेल डिवीजन से आपने नवाजा और उस प्रोग्राम में आपने शिरकत की और आज खुद आप सोनमर्ग आए हैं इस टनल का इफ्तिताह करने के लिए। ऐसे प्रोजेक्टों से न सिर्फ दिल की दूरी बल्कि दिल्ली से दूरी जो है वो कम हो जाती है। बात यहीं तक नहीं रुकी बल्कि उमर अब्दुल्ला और पीएम मोदी की जबरदस्त केमिस्ट्री नजर भी आई। उमर अब्दुल्ला ने रियासत में असेंबली इलेक्शन कराने का क्रेडिट भी पीएम मोदी को दे दिया। उस दौरान आपने जम्मू कश्मीर के आवाम से कहा था कि बहुत जल्द इलेक्शन होंगे, इंतखाबात होंगे और लोगों को अपने वोट के जरिए अपनी हुकूमत चुनने का मौका मिलेगा। आप अपनी बात पे कायम रहे और 4 महीनों के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर में आपने इंतखाबात कराए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने इंतखाबी तशरीर में आर्टिकल 370 और 35A की बहाली के साथ साथ रियासत का दर्जा 5 अगस्त 2019 से पहले की हालत में लाने का वादा किया था। लेकिन पीएम मोदी की स्टेज से उमर अब्दुल्ला आर्टिकल 370 पर पूरी तरह से खामोश नजर आए, लेकिन स्टेटहुड का दर्जा जल्द मिलने की उम्मीद जरूर जताई। मैं लोगों को यही कहता हूं कि वजीर आजम साहब ने 4 महीने में अपने इलेक्शन का वादा जो है वो पूरा किया है। मेरा दिल ये कहता है कि बहुत जल्दी वजीर आजम साहब अपना तीसरा वादा जो योग दिवस पे आपने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया वो आप पूरा करेंगे और जम्मू कश्मीर जो है वो दोबारा इस मुल्क में रियासत की हैसियत से अपनी जगह ले। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने साथ मिलकर असेंबली चुनाव लड़ा था, मगर अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की कांग्रेस से दूरी साफ दिख रही है। सीएम उमर अब्दुल्ला के सुर बदल चुके हैं। एक जानिब वो कांग्रेस को फटकार रहे हैं, दूसरी जानिब पीएम मोदी पर खूब प्यार भी बरसा रहे हैं। अपोजिशन पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर होने के बाद भी उमर अब्दुल्ला और पीएम मोदी के बीच काफी अच्छा तालमेल बीते कुछ दिनों में दिखा है। सीएम उमर अब्दुल्ला और पीएम मोदी के साथ दिखी नई केमिस्ट्री ने कई तरह की अटकलों को जन्म दे दिया है। सवाल उठ रहा है कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी में कांग्रेस की नाक के नीचे कोई बड़ी डील तो होने वाली नहीं है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आर्टिकल 370 पर उमर अब्दुल्ला की खामोशी के पीछे कोई बड़ी सियासी मजबूरी तो नहीं है।
सलाम टीवी के लिए दिल्ली से नदीम अहमद की रिपोर्ट।